अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। राग भाव लेकर के मत जाना वहाँ, अपनी मनोकामना लेकर के मत जाना उस जगह पर। अपनी मनोकामना लेकर के वहाँ जाएंगे, धर्म ही बदनाम करेंगे। यहाँ तो मान्यता का निषेध है। संजीव जी सही कहा, मान्यता को मूर्ख कह करके पुकारा है। क्षेत्र खोटा नहीं है, क्षेत्र तो अच्छा ही है। क्षेत्र पर तो उद्धार ही होगा जाने से। यदि वहाँ जाकर के जिनेंद्र देव की वीतरागी प्रतिमाओं के दर्शन करेगा, परिणाम निर्मल होंगे तो भला ही होगा, लेकिन परिणाम तो निर्मल करता नहीं है, अपितु उल्टी मान्यता लेकर के, खोटी मान्यता लेकर के वहाँ जाता है। भिखारियों जैसे भीख मांग रहा है, क्या करें। भिखारी है, अब कौन कहे उसे भक्त। और भजन की पंक्तियाँ हैं ना, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। क्या सुना है क्या भजन? बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया ओ, आज ये समझ में आया जग है बेगाना निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सुनना आगे, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। पूरा ही भजन बड़ा गजब का है। जिनेंद्र भगवान की वाणी से हमने ये जाना है कि सबसे सरल है निज पद को प्राप्त करना। आगे की पंक्तियां सुनो। अपनी निधि को भूला संसारी, अपनी निधि को भूला
दुखी संसारी, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिकारी। ओहो, ख्याल में आ रही है क्या भाई अखिलेश जी शास्त्री, बड़ा मलेरा? बोलो। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिकारी। बड़ा गजब का अर्थ है इस लाइन का। हमारे रमेश जी भाई साहब का लिखा हुआ भजन है, लवाण वालों का, उनका लिखा हुआ भजन है क्या? अपनी निधि को भूला दुखी संसारी। अरे दुखी संसारी पामर है, पापी जीव अपनी निधि को तो भूल गया। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, और प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिकारी। क्या क्या कह रहे हैं? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त, क्या नितिन भाई चौधरी जी बोलो? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन करके। कौन? भिकारी। भिकारी है तो भिकारी, और आया कैसे? बोले भक्त बन के आया है। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिकारी। ओहो, आगे की लाइन ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भोगों के भगत शिवपुर, क्या कह रहे हैं? भोगों के भगत शिवपुर, कैसे होगा जाना निज पद पाना। हमें भगवान का भक्त नहीं कह रहे हैं, भोगों का भक्त कह रहे हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? हमें भगवान का भक्त नहीं कह रहे हैं, ये जीव तू भगवान का भक्त नहीं है, तू तो भोगों का भक्त है। कैसे शिव पद की प्राप्ति करेगा, कैसे मुक्ति की प्राप्ति करेगा? डॉक्टर मानमल जी जैन साहब कोटा वाले, बोलो। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिका। अरे चोला पहन करके आया है, दुपट्टा पहन करके आया है, ऊपर से दुपट्टा ओढ़ करके। अरे कौन है साहब? पुजारी जी हैं, पुजारी जी हैं, पुजारी जी हैं कि भिखारी जी हैं? क्या क्या? अरे साहब शुभ शुभ बोलो साहब, ऐसे कैसे बोलते हो साहब? आप शब्दों का प्रयोग मत करो साहब, इस तरह की बातें कोई बोली जाती है क्या? पुजारी जी को भिखारी जी कह रहे हो? हाँ हाँ, पुजारी जी नहीं है, भिखारी जी हैं। क्या कामना लेकर के आए हैं बतलाओ? क्या डिमांड लेकर के आए हैं? चिट्ठी तो खोलो अपनी, लेकर के क्या आए हो? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिकारी, भोगों के भगत। महावीर भगवान का भक्त नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का भक्त नहीं है, शांतिनाथ भगवान का भक्त नहीं है। अजित जी भाई साहब अलवर वाले क्या कह रहे हैं देखो। भोगों के भगत तेरा, भोगों के भगत शिवपुर, कैसे होगा जाना निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। आगे वाला अंतरा। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। ये अच्छे तो फर्स्ट वाला था अंतरा, रिपीट कर दिया मैंने। नीचे वाला अंतरा देखो। गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे। बाकलीवाल जी साहब क्या कह रहे हैं? गुरु ने बताया मार्ग, वीतरागी गुरुओं ने, दिगंबर संतों ने, क्या हमारे भावलिंगी संतों ने, कुंद कुंदाचार्य देव ने, उनकी पूरी मुनि परंपरा ने, वीतरागी संतों की परंपरा में क्या कहा? गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। ओ
गुलाट, कल्ला मुड़ी क्या कहते हैं, उलट जाता है, सर के बल होकर के ऐसे उलट जाता है, पलट जाता है। उपयोग और परिणति जो थी ये पलट गई भाई साहब। रास्ता तो बहुत सीधा था, मार्ग तो इतना सरल है, पलटी मार गया। रास्ता तो इतना सरल था कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। रास्ता तो इतना आसान था कि उठने की ज़रूरत नहीं थी। रास्ता तो इतना आसान था कि कहीं उठने बैठने गमन करने घूमने फिरने चलने बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, इतना सरल रास्ता था। गुरु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। मूंगफली छील करके खाना जिसे आता हो वो काम कर सकता है। चाय का प्याला बना करके पीना भी कठिन काम है, दादा कहते हैं, जुगल जी बाबू जी कहते हैं। भाई साहब कितना कितना सरल काम है भाई साहब, लेकिन हालत क्या हो रही है, भीख मांग रहा है, भीख। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, और उसमें भी बातें कैसी कैसी कहता है, प्रभु काम करा दो तो मैं चढ़ा दूंगा। देखो तो सही, अकल भी नहीं है क्या, अकल भी नहीं है भाई साहब, क्या करें। देखो है नहीं भाई साहब, कौन कहे इन बातों को, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है और ऐसी बातें कहने से दुकान चलती थोड़ी ना। ऐसी ऐसी बातें कहने वालों की तो दुकान उठ जाया करती है, धमकियां मिल जाती है कई जगह से। कई लोग धमका देते हैं, ए क्या कर रहा है, कैसी बातें कह रहा है तू, ऐसी बातें कहना बंद कर आगे से, ऐसे कहते हैं लोग। ये मंत्र तंत्र का विरोधी है, ये इनका विरोधी है, ये इसका विरोधी हो गया, ये पूजा पाठ का विरोधी हो गया, इसने इसका विरोधी कर दिया। अरे भाई खोटी मान्यताओं के विरोधी है, क्या करें। 2100 दे करके 21 लाख मांगता है, क्या करें भाई साहब, इतना गुना रिटर्न चाहिए इसको, ऐसी ही हालत है। सौदा करता है भगवान के सामने बैठ करके। देखिए जरा यहाँ जो बात कह रहे हैं, महावीर जी पदमपुरा की बात पढ़ रहे थे अपन, तो उसी प्रकार बहुत से मूर्ख कौन, जो दूर दूर से आते हैं, बहुत से मूर्ख महावीर जी पदमपुरी जी आदि अतिशय क्षेत्रों में आकर वे स्थानीय मंदिरों में भी जाकर श्री जिनेंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जरा सुनना, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और कहीं देखना अपने हृदय में इस तरह की कोई विकृति हो तो निकाल लेना, और यदि विकृति नहीं हो तो दृढ़ता अपने हृदय में लाना। इसके लिए ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना है, हमें क्या करना है भाई साहब, अपने हृदय में यदि कोई भूल हो, टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 267 पर, 267 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऊपर से पहली लाइन है, पहली दूसरी लाइन में लिखा है, भैया अपने में किसी प्रकार का दोष हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। बस क्या पंडित जी साहब का आदेश है, अपने तो माथे पर बैठे रहते हैं, क्या अपने सर पर रहते हैं, आदर्श हैं हमारे। क्या कहते हैं वे टोडरमल जी साहब, वे कह रहे हैं भैया औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। भरत भाई ये कहीं दूसरों के लिए नहीं है, बातें अपने लिए है। कह रहे हैं हे भगवान यदि लगा दिया, गजब की बात तो देखो तो सही आप क्या कह रहे हैं, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ आकर उसके बाल उतरवाऊंगा। वाह, रिश्वत भी किस चीज़ की दे रहा है, बाल उतरवाऊंगा, जैसे उनको तेरे बालों की कोई ज़रूरत हो है? उन्हें बालों की ज़रूरत है। आपके माथे पर आकर के कोई जुओं से भरे हुए गंदे सूगले बाल ला करके आपके पटक जावे। अरे एक बाल जिनके भोजन में कभी आ जावे, छू जावे, तो वे अपवित्र समझते हैं उसे, भोजन छोड़ देते हैं, आहार छोड़ देते हैं। उनके सामने पूरा का पूरा बालों का पुलंदा ले जा करके धर दो। ये कोई भेंट देने की चीज़ है?
कि साहब आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। कि क्या गिफ्ट लेकर के आए हो? कि अपने सारे बालों का मुंडन कराया था और वे पूरे के पूरे बाल आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या सोचो तो सही जरा, क्या बात कह रहे हैं। विचारणीय बातें हैं भाई साहब, विचार करेंगे तो बातें समझ में आएगी। दुनिया भर में चल क्या रहा है उसका भी पता लगता है हमारे को। और कम से कम अपनी नई पीढ़ी के लोगों को हम बता तो सकते हैं कि हमारा धर्म मांगने का नहीं है, भिखारियों का धर्म नहीं है, हमारे धर्म में भिखारीपन नहीं है। ये बातें हम समझा तो सकते हैं ना भाई साहब। क्या पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया। यदि हो जाएगा तो, और नहीं होएगा तो तुम्हें बाल भी नहीं मिलेंगे। ये समझ लो आप क्या करें। यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ आकर उसके, अब भैया अब देखो बात भी क्या कह रहा है, मैंने बाल चढ़ाने की रिश्वत भी उसके बाल चढ़ाने के लिए, खुद के बाल नहीं। अब इसमें ये बात गर्भित हो गई कि भगवान आप हमें पूरा बच्चा दो और हम उसके बाल आपको ले जा करके चढ़ा, पूरे बच्चे के एवज में उस बच्चे के बाल उतार करके तुम्हारे को चढ़ा देंगे। गजब हो गया भैया, जो मांगा है और उसी में से थोड़ा सा निकाल करके उनको दे दिया है। और देखो मेरा रोजगार लग जाएगा तो मैं आपके यहाँ छत्र चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरे रोजगार लग जावे, हे भगवान मेरी नौकरी लग जावे, छत्र चढ़ाऊंगा आपके यहाँ आकर के। देखो मुझे व्यापार में लाभ हो जाएगा तो चौथाई धन आपके भंडार में जमा करा दूंगा। चौथाई धन क्या, चौथाया धन आपको चौथाया दे दूंगा। अरे पार्टनरशिप करना भी नहीं आता है, 50-50 की पार्टनरशिप होती है। यहाँ तो पूरा का पूरा काम तो भगवान करें और ये कह रहे हैं कि चौथाया आपको दे दूंगा, 75% मैं ले लूँगा। वाह रे वाह, क्या हो गया है। उमाकांत जी साहब सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। यदि थोड़ी बहुत सावधानी नहीं रखी गई तो ये जैन दर्शन, जैनी लोग, जैन परिवार कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका कन्वर्जन हो जाएगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही हो रहा है जगह जगह। और आज तो पता नहीं क्या हो रहा है जगह जगह, जिस तरह की खबरें जानने सुनने को मिलती है। कुंदकुंदाचार्य देव को मूल परंपरा का मानने से इनकार करते हैं। जिन कुंदकुंदाचार्य से दिगंबरत्व टिका हुआ है, ऐसे ऐसे भी लोग आ गए हैं, क्या कहें। व्यापार के लाभ की बात कह दी, नौकरी की बात कह दी, बाल बच्चों की बात कह दी। देखो वीतरागी बाल ब्रह्मचारी भगवान से क्या मांग रहा है, बाल बच्चे मांग रहा है। रोजगार लग जाएगा तो छत्र चढ़ा देगा, मुझे व्यापार में लाभ हो जाएगा तो चौथाई धन आपके भंडार में जमा करा दूंगा, मेरा रोग मिट जाएगा तो मैं 64 रिद्धि आदि का मंडल मंडा दूंगा, रथ यात्रा महोत्सव करा दूंगा। क्या मिन्नतें मांग रहा है डॉक्टर किरण भाई शाह साहब पुणे से। बोलो क्या कह रहे हैं ये, ऐसी मिन्नतें मांग रहे हैं। क्या क्या कहें, क्या नाम लेवें, किसका नाम लेवें, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भैया सब समझ जाओ, मन में ही समझ जाओ हालत क्या है, मन ही मन जान जाओ। यहाँ तो स्वयं को सुधारने का मार्ग है, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो अपनी पत्नी अपने बच्चों को सुधारने का मार्ग है, पत्नी बच्चों को सही रास्ते पर लगा लो। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो अपने बहन भाई अपने माता पिता को साथ में लेकर के बैठो। भाई साहब जब तक ये स्वाध्याय की परंपरा नहीं चलेगी, जब तक जनवाणी के वचनों को पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, तब तक कुछ निहाल होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। पढ़ो तो सही, सोचो जरा, सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। बच्चों पर भौतिकता बहुत हावी हो रही है, परम सत्य बात है, लेकिन साथ में लेकर के बैठने का प्रयत्न करें। क्या करें, हम नहीं बैठते हैं तो नहीं बैठते हैं, हम भी क्या करेंगे और आप भी क्या करेंगे। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो जैसा भी है, कौन किसका क्या करें, जिसकी जैसी होनहार। समझाने का विकल्प आता है इसलिए बार बार में कहते हैं, बोलने का विकल्प आता है इसलिए बार बार में बोलते हैं। नहीं समझ में आती है बच्चों के तो नहीं आए, क्या करो, हम तो कह कर के अपने विकल्प की पूर्ति कर देते हैं भैया, इत्यादि कह कर के। अब जितनी बातें, अब जितनी इनको सूर्य सागर जी महाराज साहब को पता थी उतनी तो यहाँ महाराज साहब ने लिख दी, और बाकी इससे ज़्यादा आप लोगों को पता है।
महामृत्युंजय करा देंगे, विश्व शांति महायज्ञ करा देंगे। और सूर्य सागर जी महाराज के सामने शांति धारा तो चलती ही नहीं थी, नहीं तो वे जरूर शांति धारा के बारे में लिखते। चलती ही नहीं थी उस समय, 70 साल पहले। एक आध दो जगह कभी कहीं किसी मंदिर में, कभी किसी ओकेजनली, कभी किसी ने कुछ कर दी हो तो बात अलग है, नहीं तो वे जरूर, क्योंकि जिस दृढ़ता से वे कलम चलाते हैं उन्हें परवाह नहीं है कि भक्त आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्हें परवाह नहीं है कि लोग मुझे आकर के मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं तो सच्ची बात कहूँगा। देखो आगे लिख रहे हैं, कहाँ तक लिखा जावे, कहाँ तक लिखूँ मैं, क्या बोलो। नहीं जाना कभी कुदेवताओं के पास में, बिल्कुल नहीं जाना। कितने भी लोग कुछ भी कहते रहें, नहीं जाना। कहाँ तक लिखा जावे। जिसको जिस बात की ज़रूरत होती है वही प्रतिमा जी से मांगने लगता है। काल सर्पदोष की बात कर रहे हैं, कहीं ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, कहाँ दुख निवारण, कष्ट निवारण, रोग निवारण, मालूम क्या क्या है चल रहे हैं। सब चल रहा है साहब, सब चल रहा है, पूरे दुनिया भर में यही चल रहा है। कहाँ तक लिखें, कहाँ तक लिखा जावे, इसका मतलब और भी कुछ बातें तो होगी। कहाँ तक लिखा जावे, जिसको जिस बात की ज़रूरत होती है वही प्रतिमा जी से मांगने लगता है। जिसको जिसकी ज़रूरत हो गई क्या, वही मांगने लगता है। अरे यार भगवान, वो किससे मांगना है, भगवान से जाकर के मांग लो, भगवान के पास जाकर के मांग लो। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, घुटने खराब हो गए, भगवान को जाकर के नारियल चढ़ा आओ। ऑपरेशन करवाने के लिए जाना है, पहले दर्शन करके जाना। एग्ज़ाम का रिजल्ट लेने के लिए जा रहा है, अब भगवान के दर्शन करके जा रहा है। पेपर शुरू कर रहा है और नमोकार मंत्र बोल करके करना, भगवान के दर्शन करके जाना। क्या कहें भाई साहब, क्या कहें, कहाँ तक कहते रहें भाई साहब। अज्ञानता से भरा पूरा है समाज। सहज ही ज्ञानी जीव भी अशुभ भावों से बचने के लिए, शुभ के संचय के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, अपने परिणामों की संभाल के लिए जिनेंद्र देव का स्मरण करता है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करता है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं करता है, अपने भावों की विशुद्धता के लिए, लेकिन मनोकामना के लिए नहीं करता। कोई समझदार व्यक्ति मनोकामना के लिए नहीं करेगा। क्या, कहाँ तक लिखा जावे, जिसको जिस बात की ज़रूरत होती है। अब पता नहीं, ज़रूरतें सबकी अलग अलग है। जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वही प्रतिमा जी से मांगने लगता है। मानो, जरा कल्पना करो क्या कह रहे हैं, मानो अचेतन पाषाण आदि मय मूर्ति में, मूर्ति तो पाषाण की है, मूर्ति तो किसकी है, पत्थर की है? मानो अचेतन पाषाण आदि मय मूर्ति में, पाषाण की मूर्ति में इन भक्तों ने अपनी भक्ति व पूजा आदि कराने के लिए मोक्ष में पधारे हुए भगवान आ विराजे हैं और भक्तों का कहा कर डालते हैं। ऐसा मान रहा है, क्या मान करके बैठा है। भक्तों का भला हो जाता है भाई साहब, भक्तों का भला हो जाता है। क्यों भाई साहब, किन से मांग रहे हो? कि मैं तो पार्श्वनाथ भगवान से मांग रहा हूँ। तो पार्श्वनाथ भगवान कहाँ विराजमान है? कि वो तो मोक्ष में बैठे हुए हैं। तो वे मोक्ष से उतर करके क्या यहाँ ये सामने जो तुम्हारे प्रतिमा विराजमान है, इस प्रतिमा में आकर के बैठ गए हैं वे भगवान? वे तीन लोक के नाथ पार्श्वनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान, वे वहाँ से उतर करके यहाँ आकर के बैठ गए हैं क्या इस प्रतिमा में आकर के? इसे तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ आ गए होंगे साहब। और क्या कर रहे होंगे? यहाँ आकर के बैठ गए और यहाँ बैठ करके भक्तों की मनोकामना पूरी करने का काम संभाल लिया। ड्यूटी संभाल रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं भगवान? बोले ड्यूटी संभाल रहे हैं। और थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है भगवान के माथे पर भी। कब? जब भादवे का महीना चल रहा होता है।